तो बुनाने में भाजपा जम्मू कश्मीर लगी हुई है, जिसमें से मुबशर आज़ाद, जिसको भतीजा बताया जा रहा है आज़ाद साहब का, उनका कल भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग, कैसे देखते हैं इसको? ये अपने तौर से कोई किसी का आदमी बने, हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि भाजपा की प्रॉपर लीडरशिप फेल हो चुकी रहेगी। अगर प्रॉपर लीडरशिप फेल नहीं होती तो 100 कैबिनेट मिनिस्टरों का जमावड़ा जम्मू कश्मीर में आता नहीं, शायद इनको फेसलिफ्ट नहीं करते, शायद इनको वेंटिलेटर से ये लोग उठ खड़े हो जाए। आज ये डांस करते दिखाई देते हैं। और क्या डांस इसलिए करें कि जम्मू कश्मीर में इतनी दुकानें शराब की खोल ली? क्या वो डांस इसलिए करते हैं कि हमने रियासत का दर्जा छीन लिया? क्या वो डांस इसलिए करते हैं कि रोज़गार के साधन प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं? आपने पूरे जम्मू कश्मीर के टॉप जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था उसको पूरे फॉरेन में भी भेजा, दुबई में। तो अभी तक ज़मीन पे बताओ कौन सा आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लिए संगे बुनियाद रख के गया? पेपरों में हैं, अखबारों में सुर्खियों में होते हैं, MOU साइन हो गए, लेकिन कितने देर तक वो ग्राउंड में उन चीज़ों को। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं पूर्व मंत्री व कांग्रेस सीनियर नेता रमन भल्ला जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत शुक्रिया आपका। भल्ला सर, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, भाजपा हमेशा ये कहती हुई दिखती थी, और 370 और 35 को तोड़ने का भी यही बताया गया कि जम्मू के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। और आज लगता है कि भेदभाव खत्म हो रहा है, जिस हिसाब से टोल प्लाजाज यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से वाइन शॉप्स की भरमार यहाँ पे की जा रही है। क्या दर्शाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भेदभाव तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खोलने में कई आंकड़ा पार कर गए हैं ये जी, जो शायद पहले कभी नहीं था। और नौजवान जो इस रास्ते से को मेन स्ट्रीम में हम ला रहे थे कि इस ढंग से नशे से वो मुक्त यहाँ पे हो, उसमें इजाफा करने के लिए कसर भाजपा ने यहाँ पे नहीं छोड़ी है। इससे बेहतर होता कि वो ज़्यादा तवज्जो रेवेन्यू जनरेशन का सिर्फ यही माध्यम ना बनाते और कोई सोर्सेज ले लेते रेवेन्यू जनरेशन का। आए दिन टैक्स टेररिज्म के माध्यम से उन्होंने बहुत वसूली कर ली है। इस भाजपा ये माध्यम यहाँ पे बना, लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, इनको सत्ता तक पहुँचाया, और इन लोगों ने सत्ता हासिल करते हुए क्या का जख्म मुँह कश्मीर के लोगों को यहाँ पे दिए। चाहे स्टेट को तोड़ने का वो जख्म कभी भी मिट नहीं सकता जब तक वो रियासत का दर्जा वापस ना मिले, क्योंकि यूटी की कहीं पे डिमांड नहीं थी। और उसी वक्त ये अचानक एक्साइज पॉलिसी को लेके ये किन चाहतों को अकोमोडेट करना चाहते थे। कहीं पे भी नाम्स नहीं, कहीं पे NOC की अब ज़रूरत नहीं, जहाँ पर मर्जी जाएगी। पहले भी नाम्स को तार तार यहाँ पे किया और शराब की दुकानों पे ख़ास तवज्जो यहाँ पे दी। उस बात का हमें दुख है। भाजपा चुप्पी क्यों साधे रही है किसी भी सांसद के जो अभी मौके में हैं? और आज क्योंकि महसूस करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में सांसदों में एक सांसद तो PM हाउस में बैठा है, तो क्या हम ये समझ लें कि भाजपा ने उन्हीं के माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जो बेरोज़गारी थी उसमें बढ़ोतरी करने के लिए पूरा योगदान यहाँ पे दिया है? आज कहीं पे भी उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी यहाँ पे नहीं मिल रही। और बहुत ही जगह है, जम्मू तो मंदिरों का शहर था, और मंदिरों को शहर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने पे ये जोर देते, और उसमें तो भाजपा के किसी भी आदमी ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर यहाँ पे नहीं बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंबई का ये फॉरेस्ट जो है ये भी हमारे वक्त में यहाँ पे हुआ। गंडोला हमारी यहाँ पे देन थी, कोई भाजपा का जन्म भी यहाँ पे नहीं हुआ था। और उसी ढंग से आर्टिफिशियल लेक का सपना जो था वो अभी अधिकार में है। रोज़ डेटें सुनते हैं, 7 साल इन लोगों को हो गए। गोल्फ कोर्स तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, एक्वेरियम यहाँ पे बना पाए। तो इस ढंग से जो उम्मीदें इनसे थी कि वर्ल्ड लेवल का जो जू है उससे टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ पाएगा, तो कभी इनकी आंखें भाजपा की उस तरफ दिशा कभी कदम यहाँ पे नहीं उठाया कि वर्ल्ड लेवल का जू बढ़ने से हमारा टूरिज़्म पोटेंशियल और बढ़ पाएगा। तो उस चीज़ों से ध्यान ना हटाते हुए कि लोग असमंजस स्थिति में रहें, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से लीक रिपोर्ट करते हैं, और जिस माध्यम से लीक रिपोर्ट की जम्मू कश्मीर को अलग-अलग आमने सामने खड़ा करके दे दिया। और जम्मू कश्मीर के विद इन जम्मू भी हर जगह फोरम पे उन लोगों ने जो इंसाफ जम्मू के लोगों ने किया। और आज सारे समझते हैं कि ऑडियो टेप की जो लीकेज हुई जहाँ पे हुई थी कि कहीं ना कहीं पीछे जो डिलिमिटेशन कमीशन के लोगों ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, पीछे से टेलर मेड भाजपा के लोग यहाँ पे थे। और आज जब उन्होंने जो रिकमेंडेशन जो इनके एसोसिएट मेंबर थे उनके सामने जो ऑब्जेक्शन यहाँ पे थी उसमें यू टर्न लेने की बातें यहाँ पे हैं, चाहे सुचेतगढ़ हो, तो ये साफ जाहिर होता है कि माइंड कहीं पे अप्लाई नहीं किया गया। जल्दबाजी में लोगों का ध्यान भटकता रहे, लोग आप इसी चीज़ में रहें, लोग इनसे महंगाई का रेट ना पूछे, महंगाई के लिए अपनी आवाज़ ना बुलंद पड़ पाए, इसी ढंग से कि कौन सी शेड्यूल कास्ट होगी, कौन सी शेड्यूल ट्राइब होगी, कौन से पहाड़ी वाली होगी, कौन सी जनरल होगी, लोग इसी चीज़ में यहाँ पे रहे। और अभी भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जब पब्लिक डोमेन के बाद जब आएगा तो पार्टी, क्योंकि हमारी कांग्रेस तो एसोसिएट मेंबर नहीं थी, वो भी अपना पक्ष ज़रूर यहाँ पे रखेगी, ये माने या ना माने, लेकिन उम्मीद है कि जिस ढंग से आम जनता परेशान है, महंगाई की मार से औरतां और वर्ग जो है
ये भी लेडीज़ वो किचन की बजट क्योंकि उसकी तहस नहस यहाँ पे हो गई, और उसके साथ साथ एम्प्लॉइज़ जिस ढंग से प्रेशराइज करके कि आप परफॉर्मेंस बताओ, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे होती, तो इसको किस लिहाज से एम्प्लॉइज़ को चलाया जा रहा है। एम्प्लॉइज़ की पेंशन का भी बहुत बड़ा सवाल है। हमारी कोशिश थी कि हम पार्टी मैनिफेस्टो में जब भी, जैसे राजस्थान के लोगों ने कहा कि जितने जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ हैं जो 2010 के बाद पेंशन उनको पूरी नहीं मिलती, बिल्कुल परसेंटेज पे मिलती है, तो क्यों ना अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव, हम भी बतौर कांग्रेस में मीर साहब के साथ बैठ के विचार विमर्श करके कि हम लोग भी जब सत्ता में कांग्रेस को यहाँ पे लाएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू है, ताकि जब एम्प्लॉइज़ रिटायर हो तो उसको भरपूर पैसा की योगदान तो मिले। तो ये टुकड़ों में यहाँ पे मिलता है, तो एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट वाच करना भी हम लोगों का यहाँ पे काम है। हम नौजवानों के साथ उनको साथ खड़े हैं। नौजवानों के साथ जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर हाउस, पीएमओ हाउस जितेंद्र सिंह के सामने जिस ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, प्यार से बात सुनते, अपने लोग हैं, अपने बच्चे हैं, भाई अगर आपने सत्ता हासिल करने के लिए उनके वोट बटोर लिए गुमराह करके, आज उनको प्यार से बात करते थे, लाठियाँ बरसाने से उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हम तो उसकी निंदा करते हैं। हम शुरू से इन लोगों के हाथ साथ खड़े हैं जिस ढंग से वो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनको रोज़गार के सिलसिले में दिक्कतें यहाँ पे हैं, 7 साल में 4 साल तो ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने के लिए काम यहाँ पे करते हैं, कई ठोस कदम यहाँ पे नहीं उठाया कि लोगों में कॉन्फिडेंस हो पाए। हम सारे लोग इन नौजवानों के साथ खड़े, और हमारी प्राथमिकता होगी कि अब लोग महसूस कर गए कि भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए बड़े बड़े गुमराह करने वाले खोखले नारे यहाँ पे दिए। हम खोखले नारे नहीं देंगे, हम दिल से इन लोगों के साथ हैं। हमारी प्राथमिकता नौजवानों के रोज़गार को बढ़ावा देने की बात होगी। बिजली के सिलसिले में जो बिजली की कटौती, लगातार कटौती के साथ साथ बिजली के बिल इतना आना, लोग जो पे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो आज भाजपा चुप क्यों है? भाई एमनेस्टी स्कीम हर साल लाते थे, पहले भी सरकारें थी, आप एमनेस्टी स्कीम ला दो। और हमने लोगों ने कहा कि हम जब भी लोग हम पावर पे कांग्रेस को देंगे तो इसके सिलसिले में जिस ढंग से पूरे हिंदुस्तान में बदलाव आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों की पेइंग कैपेसिटी ख़त्म कर दी कोरोना की आड़ में। कहीं पैकेज यहाँ पर नहीं दिया गया ताकि वो इकनॉमिकली मजबूत हो पाए, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और भी भाई ऐसे इशूज़ जो हैं जो जम्मू के आम लोगों के जहाँ पे हितों की रक्षा करने की आवाज़ आए, रजौरी पूंछ को जिस ढंग से अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, टॉपोग्राफी नहीं बनती थी, भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए? आज भाजपा के तरफ सवाल बनता है कि आपने शराब की दुकान, जब अपोजिशन में तो शराब की एक दुकान खुलती थी, बड़ा बवाल मचते थे, और आज आप लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। इसका लगता है कि भाजपा पीछे से अंदर खाते में ब्रेन बिहाइंड भाजपा के लोग हैं। तो जाँच करने की ज़रूरत है भी कौन से, क्या साइलेंट पार्टनर तो नहीं बने? बाहर के लोगों को आकर जिस ढंग से लोगों का रेत मकान, जहाँ से रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का मकान बनाना भी मुश्किल होगा। तो पूरे मसले में लोगों की मुसीबतों में इजाफा यहाँ पे हुआ है, कमी कहीं पे दिखाई नहीं देती। हम यही मांग करेंगे सरकार से भी, एलजी साहब से, कि फौरी तौर पे एक अच्छे ट्रांसपेरेंट वे से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, नौजवानों के रोज़गार के साधन खोले। ये सिर्फ फ़ीस इकट्ठे करने का काम करते हैं, जब फीस इकट्ठी हो गई तो 2 साल के बाद एप्लीकेशन रद्द। तो इससे नौजवानों में काफ़ी ठेस यहाँ पे पहुँची है। जितने भी सारे दीगर जो लोग हैं जो इस वक्त आज जम्मू मंदिरों के शहर में, राहत की आवाज़ तो नहीं लेकिन सड़कों में प्रदर्शन की आवाज़ें यहाँ पे सुनाई जाती हैं। आज लोग महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब बदलाव आएगा, और भाजपा को जितनी ताकत दे दी, उस ताकत के बदले इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान ही ख़त्म कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं। डिक्टेटरशिप वाला माहौल बन गया, एरिस्टोक्रेटिक वाला माहौल बन गया। लोग जो पहले महसूस करते थे कि आपने चुने हुए नुमाइंदे, अपनी सरकार है, उसके पास जाते थे। आज डिलिमिटेशन कमीशन में भी देखो, कई जात बरादरी के लोगों का असेंबली हाल में पहुंचना रास्ता बंद कर दिया। उससे पहले इन्होंने हमारा अपर हाउस टोटली डिमोलिश कर दिया, बुलडोज करने का भाजपा ने काम किया। अगर किसी बरादरी के लोगों को डिलिमिटेशन के माध्यम से अपना नुमाइंदा अपनी बरादरी का चुनने का मौका ना मिले तो उसके लिए अपर हाउस होता था कि वो लोग, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सिख कम्युनिटी हो, कश्मीरी पंडित हो, वो एक रास्ता था कि जिसमें वो अपनी बरादरी की आवाज़ भी रख सकते थे। तो रास्ता बंद करके ये साफ ज़ाहिर हो गया कि भाजपा अनदेखी करके तानाशाही की हुकूमत यहाँ पे चलाना चाहती है, और प्रॉक्सी गवर्नमेंट यहाँ पे चलाना चाहती है, जिसका हम सारे लोग मिलकर कड़ा विरोध करते हैं। आज ज़रूरत है कि लोगों के घरों में जाके लोगों की मुसीबतों का समाधान कर पाएँ। कहीं पे भी जो दावे करते थे कि बड़े सारे लोगों के मकान बनेंगे, अभी भी कई ऐसे लोग हैं। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। राजीव आवास योजना का नाम था, इन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल रखा, राजीव का नाम चेंज करने से। लेकिन आप बताएं, वाइट पेपर चाहिए कि कितने लोगों के मकान बनाए। आज भी किस जगह से जो दावे करते थे कि हम सत्ता में आते कस्टोडियन डिपार्टमेंट अबॉलिश कर देंगे, आज कहाँ पे है? बिल्डिंगों की हालत आप देखें,
भाजपा ने हर मरले में चुप्पी साधे हुए आज लोग इसका जवाब देंगे। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर अमित शाह जी ये समझते थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं परिंदा पर नहीं यहाँ पे आ सकता, तो आज अरनिया में ड्रोन के ज़रिए हथियारों को ड्रॉपिंग करने उनके असली पोल खोल दी कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। आज पूंछ जैसी जगह में 73 करोड़ की नारकोटिक्स का आना ये जनता का विषय है, सरकार को चाहिए। आज तो संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक सब भाजपा के लोग हैं, तो ये कौन सा सिस्टम ये चला रहे हैं? तो वो दबाव नहीं बनाते कि ऐसे चीज़ों पे रोकथाम लगाई जाए। ये सारे लोगों में जो मुसीबतें जो यहाँ पे टूटी है, कांग्रेस इन लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस डेली वेजर PHE के लोगों के साथ खड़ी है। PDD के कुछ मुलाजमों को रेगुलराइज करने की बात की, हम यही चाहेंगे जो अच्छा काम करेगा हम अप्रिशिएट यहाँ पे करेंगे, लेकिन वो तो जो PHE के लोगों की तरफ भी दे दे कि जितने मुलाजम थे वो सारे रेगुलराइजेशन करना। सरकार में देरी यहाँ पे हुई है, ईगो में सरकार ना फंसे, फौरी तौर के मसालों का समाधान कर देंगे। बोले साहब, एक बात को भुनाने में भाजपा जम्मू कश्मीर लगी हुई है, जिसमें से मुबशर आज़ाद, जिसको भतीजा बताया जा रहा है आज़ाद साहब का, उनका कल भारतीय जनता पार्टी में जो है ज्वाइनिंग, कैसे देखते हैं इसको? ये अपने तौर से कोई किसी का आदमी बन जाए, हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि भाजपा की प्रॉपर लीडरशिप फेल हो चुकी रहेगी। अगर प्रॉपर लीडरशिप फेल नहीं होती तो 100 कैबिनेट मिनिस्टरों का जमावड़ा जम्मू कश्मीर में आता नहीं कि शायद इनको फेस लिफ्ट नहीं करते, शायद इनको वेंटिलेटर से ये लोग उठ खड़े हो जाए। आज ये डांस करते दिखाई देते हैं। और क्या डांस इसलिए करें कि जम्मू कश्मीर में इतनी दुकानें शराब की खोल ली? क्या वो डांस इसलिए करते हैं कि हमने रियासत का दर्जा छीन लिया? क्या वो डांस इसलिए करते हैं कि रोज़गार के साधन प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं? आपने पूरे जम्मू कश्मीर के टॉप जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था उसको पूरा फॉरेन में भी भेजा, दुबई में। तो अभी तक ज़मीन पे बताओ कौन सा आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लिए संगे बुनियाद रख के गया? पेपरों में हैं, अखबारों में सुर्खियों में होते हैं, MOU साइन हो गए, लेकिन कितने देर तक वो ग्राउंड में उन चीज़ों को उतारा जाएगा ताकि लोगों को रोज़गार यहाँ पे मिले? आज लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि भाजपा की तरफ से सिर्फ लालीपॉप 15 लाख से लेकर नोटबंदी से लेकर अभी तक जो हालात यहाँ पे बनाए हैं, इन्होंने अपना सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश यहाँ पे की है, लेकिन ज़मीनी तौर पे बेसिक सुविधाएं उससे उनको ना देना, उनको नज़रअंदाज करना और ध्यान भटकाने के लिए ये सारे डिलिमिटेशन कमीशन हो, डोमिसाइल जैसी चीज़ें हो, उसके पीछे ये लोग लगे रहे हैं। और जनता समझ चुकी है कि फौरी तौर पे चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो, जिस ढंग से हिमाचल ने बताया, जिस ढंग से ममता गवर्नमेंट ने बताया, भाजपा को भी उनको आईना वो दिखाने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा अग्रसर रिफ्यूजी हैं, जिन्होंने काफ़ी लाखों की तादाद में इनको वोट दिया, इसलिए कि शायद ये सरकार, भाजपा की सरकार, जो मनमोहन सिंह जी का पैकेज था 30 लाख का, उसको देगी और पैकेज को 5.5 लाख तक का। अब तो रिफ्यूजी के हर घर में इसका विरोध है और ये अब लोग पहाड़ी को गुजरों के साथ लड़ाने का प्रयास। हम चाहते हैं कि पूरे हालात ठीक रहे, सब लोगों को इंसाफ हो और कांग्रेस वचनबद्ध है कि सारे वर्ग, सारे स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस ले पाए, उन सब लोगों का इंटरेस्ट कर पाए और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक नया दौर हो जाए जिसमें जम्मू कश्मीर के में रियासत का दर्जा फौरी तौर पे हम लोगों को मिले। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री व कांग्रेस सीनियर नेता रमन बल्ला जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।